लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के पार्टी के मौजूदा सांसदों में से 20 से 30% तक प्रत्याशी बदल सकता है। मोदी सरकार 2.0 के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़कर 62 सीटें जीती थी, जबकि अपना दल ने 2 सीटों पर चुनाव जीता था। वहीं कांग्रेस को 1, बसपा को 10 और सपा के 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं वर्तमान में भाजपा का गठबंधन के पास 66 सीटें हैं। ऐसे में योगी सरकार के कुछ मंत्री और पार्टी के विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस दौरान कई सांसद आयु सीमा के बाहर हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पहले राउंड में 20 सांसद चिन्हित किए। साथ ही हारी सीटों को लेकर भी बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक हेमा मालिनी की जगह श्रीकांत शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं धोरहरा सीट से कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा देवरिया सीट से विधायक शलभमणि त्रिपाठी के नाम की चर्चा हो रही है। इधर कानपुर से पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भाजपा चुनाव लड़ा सकती है। वहीं राकेश सचान अकबरपुर या फतेहपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बाराबंकी सीट से प्रियंका रावत को टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ प्रयागराज से पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह के नाम पर भी विचार हो रहा है। लोकसभा 2024 चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अगले साल लोकसभा 2024 का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं। किस तरीके से विपक्षी एका हो और भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जाए, इस पर सभी पार्टियां जो है वो जोर दे रही हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2024 की लोकसभा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष बात यह है कि 12 महीने चुनावी मोड में होते हैं। किस तरीके से तैयारी करनी है, आगे जो चुनाव है उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ मजबूत करने के लिए कह दिए गए हैं। विधायकों और मंत्रियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जनता के सम्मुख जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके के कार्य किए हैं, जो काम किए हैं जनता के हित में, उसको जाएं, जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलाकमान संगठन ने अभी से इस बात की तैयारी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये 80 लोकसभा की सीटें ये तय करती हैं कि सरकार किस पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो यहां से ज्यादा सीटें जीते और यहां से प्रधानमंत्री जो है अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सके। लेकिन खास बात यह है कि अगर 2014 की बात किया जाए या 2019 की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड लहर से और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जीती हैं, उससे इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। 80 सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की जो अपेक्षा है, जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को इस बात के लिए खास तौर पर तैयार रहने के लिए कहा है कि हो सकता है कि आपको सांसद का जो चुनाव है वो लड़ना पड़ जाए लोकसभा सीटों के लिए। कुछ ऐसे नाम हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जैसे मथुरा से श्रीकांत शर्मा हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद चुनाव तो जीता मथुरा से, लेकिन फिलहाल मंत्री पद गवा बैठे। सिद्धार्थ नाथ सिंह प्रयागराज से आते हैं, पश्चिमी विधानसभा सीट से आते हैं इलाहाबाद की। उन्होंने भी पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, उसके बाद उनका कद घटाया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने भी चुनाव जीता, विधायक बने, लेकिन मंत्री नहीं बन सके। जितिन प्रसाद 2022 में मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आए हैं। शायद हो सकता है कि पार्टी उनको लोकसभा चुनावों के लिए टिकट दे और अभी से शायद इस बात के लिए उनसे ये कहा जाए कि अपने क्षेत्र में जाएं और तैयारी करें। साथ ही साथ हेमा मालिनी की बात हो रही है कि मथुरा से हो सकता है कि हेमा मालिनी का इस बार टिकट जो है वो कटे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और श्रीकांत शर्मा जो है वो वहां से सांसद उम्मीदवार हो। कुछ ऐसे और चेहरे होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी ये नजर लगा सकती है कि कौन सा ऐसा वो चेहरा होगा जो अपने क्षेत्र में अति लोकप्रिय है और वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है तो जीत हासिल करेगी। काशी विश्वनाथ से, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनको पता है कि जिस तरीके से वो लगातार काशी विश्वनाथ के दौरे करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काशी विश्वनाथ जाते हैं, लगभग 100 बार से अधिक हो गया है अपने कार्यकाल में 2017 से अभी तक कि 100 बार से अधिक काशी विश्वनाथ यानी
बनारस जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और पता है कि बनारस की भूमि हो, चाहे प्रयागराज की, चाहे अवध क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और लोकसभा चुनाव के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी से तैयारियां करनी पड़ेंगी। और 2014 और 19 का अगर इतिहास दोहराना है तो उत्तर प्रदेश से अपने पक्ष को, अपनी सीटों को और अधिक मजबूत करना पड़ेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अम्बरीश सिंह, एवन टीवी न्यूज। देश भर में बारिश से हाल बेहाल है। पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान से लेकर पहाड़ों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार भारी बारिश के चलते कई जगह पर भारी जनहानि हुई है। वहीं कई जगह बारिश का पानी भरने से आवाजाही बंद है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बारिश से प्रभावित लोगों को लेकर मदद के लिए आगे आने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। काफी जान माल और पशुधन की हानि हुई है। शहरों का भी बुरा हाल है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के मकान गिरने और फसल की व्यापक बर्बादी के कारण हालत गंभीर है। बारिश की भयावह स्थिति को देखते हुए बीएसपी ने मांग की है कि ऐसे विकट हालात में सभी संबंधित राज्य सरकारें पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी के निभाएं। वहीं केंद्र की सरकार को भी आकलनों और बैठकों से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक्सप्रेसवे पर बस और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 8 साल के बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग थाना क्षेत्र की घटना है। यहां पर तेज रफ्तार बस को हादसे की वजह बताया जा रहा है। बरेली कैंट थाना क्षेत्र में हादसा सामने आया है, जहां फोन पर बात करने के लिए रुके युवक पर अचानक दीवार गिर गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला नटराज सिनेमा के पास सेना के सप्लाई डिपो का है, जिसे सेना के अधिकारी मिलिट्री अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवाया। खबर यूपी के हमीरपुर से है। महिला ने पुल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते महिला ने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। हालांकि अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हुई है। हमीरपुर के सुमेरपुर स्थित टेड़ा इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाराबंकी के बांग्ला बाजार के पास क्राइम ब्रांच और जैतपुर पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में एक कांस्टेबल घायल हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच और जैतपुर पुलिस टीम ने बांग्ला बाजार के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोका, जिस पर गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर पुलिस ने कॉम्बिंग करके बदमाशों को घेर कर जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 2 घायल अभियुक्त सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। पुलिस ने वाहन चालक श्याम सुंदर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को जब्त कर लिया, जिससे 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए।
साथ ही विद्युत हाई टेंशन तार के काटे गए बंडल भी बरामद किए। तलाश अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ में लगी हुई थी। उसी क्रम में रात को एक गाड़ी यहाँ पे संदिग्ध हालत में दिखी, जिसको रोक करके पूछताछ जब की जाने लगी तो उसमें सवार बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल के ऊपर हमला कर दिया। जब हमारी टीम ने उनको पकड़ने का प्रयास किया और वो भागे, लगातार हमारी टीमें उस पर कॉम्बिंग में लगी रही और कॉम्बिंग के दौरान ही जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए तो पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा क्रॉस फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उनको अभी चिकित्सा के लिए भेजा गया है। आजमगढ़ जिले के जीसुपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने उसकी सास, ससुर, जेठ और जेठानी पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिंकू रिंकू इनके पति के नाम है। अच्छा। पिंटू जेठ है, गुड्डी जेठानी है और राजेंद्र जो है ससुर है, सुनीता सास है। ये मिलकर के लोग मारे हैं, कल रात में मारे हैं। क्या घटना है मारने की, मतलब क्यों मारे? वो कहे कि एक गाड़ी दे दो और 20 लाख रुपया दे दो, कुछ नहीं बोलेंगे नहीं तो हम दूसरी शादी करेंगे। एक लड़की मांग रहा था। हाँ, एक लड़की के साथ वो खाना वाना खिला रहा है, उसकी साथ मात विभाग। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब इस कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गोंडा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों ने केंद्र सरकार से 6 सूत्रीय मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों की मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करे और रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी पैकेज दिए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मौके पर प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष मीनाक्षी खरे ने बताया कि सरकार महज 4,500 रुपये देती है और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही लोगों के घर घर जाकर सरकार के खिलाफ अभियान भी चलाएंगे। क्योंकि जो है हम लोग को मानदेय के लिए वेतनमान नहीं मिल रहा है और जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम आपका जो है कुछ न कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बढ़ा और हम लोग उसी 4500 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का जीवन यापन नहीं हो कम कर सकते हैं, ना बच्चों का कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 6 दिनों से हो रही बेहिसाब बारिश से जल प्रलय जैसे हालात हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत देश भर में बारिश के कारण अब तक 100 मौतें हो चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई हैं। इधर हिमाचल में सबसे बुरे हालात हैं। यहाँ 3 दिनों में 12 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड से घर और पुल ढह रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजस्थान, एमपी समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल में 12 जुलाई तक 12 में से 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के पार है। पीलीभीत में 2-3 दिन से बारिश का दौर जारी है। यहां पर बारिश के चलते खकरा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों का आवागमन बंद हो गया है। इधर रामपुर बोरक मार्ग पर बनी रपट के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का संपर्क टूट गया। पुल के ऊपर से तेज पानी बहने पर प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। स्थानीय लोग पानी के तेज बहाव में नहीं उतरे। बहुत से बहुत ज्यादा पानी ओवर हो गया है। यहाँ ना मंत्री ना महोदय कोई देख रहे हैं। यहाँ ये पुल का भाव मतलब कुछ ठीक करें। यहाँ हम लोग पैर के आ रहे हैं, यहाँ नदी पार करके आ रहे हैं और ये लोग कोई सोच नहीं रहे हैं कि यहाँ नाकों भी आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें डर भी है। यहाँ नदी पार करके आते हैं न्यू हसनपुर के अंदर सामान सट्टा लेने के लिए। यहाँ हमें डर भी है अपनी मौत का भी।